एक बड़ी खबर की। भोपाल में हिंदुओं का पलायन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहने वाले हिंदुओं को लेकर आरएसएस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। एक रिपोर्ट में आरएसएस ने बताया कि शहर के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। हिंदू मजबूरी में शहर छोड़कर जा रहे हैं। बीते 3 दशकों में 3000 से ज्यादा हिंदू परिवार अपना घर छोड़ चुके हैं। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सर्वे ने उजागर किया है। सवाल यह कि ऐसा क्यों हुआ है? क्या यह सिर्फ हालात का असर है या इसके पीछे सोची समझी रणनीति है? क्या भोपाल का पुराना शहर बदल रहा है और उसे रोका कैसे जाएगा? साथ ही जानेंगे आरएसएस और बीजेपी इसे लेकर क्या रणनीति बना रही है, क्योंकि यह सिर्फ खबर नहीं है बल्कि एक शहर के बदलते समीकरणों की सबसे बड़ी पड़ताल है। आरएसएस ने इसे रोकने के लिए हिंदू सम्मेलन और सद्भाव बैठक जैसी योजनाएं शुरू करने की बात कही है। आरएसएस का कहना है कि हिंदुओं में सुरक्षा और आत्मविश्वास पैदा करना होगा। इसी मुद्दे पर मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट देखते हैं। भोपाल में आरएसएस के सर्वे में बड़ा खुलासा। मुस्लिम बाहुल्य इलाके से हिंदू परिवार कर रहे पलायन। हिंदू परिवारों का पलायन सिर्फ संयोग है या साजिश? भोपाल का पुराना शहर, जहां एक वक्त हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल दी जाती थी, आज वहीं से हिंदुओं के पलायन की खबरें सामने आ रही हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर किए गए सर्वे में ये बड़ा खुलासा किया गया है कि बीते 3 दशक में 3000 से ज्यादा हिंदू परिवार अपना घर छोड़कर चले गए हैं। आरएसएस के सर्वे में इस मुद्दे को गंभीर बताया गया। आरएसएस के मुताबिक शाहजहानाबाद, बुधवारा, कोहे फिजा, सिंधी कॉलोनी, ईदगाह हिल्स, बाग फतेह, अफजा जैसे इलाकों में हिंदू परिवार तेजी से कम हो रहे हैं। बीते 30 साल में करीब 3000 घर बिक चुके हैं और खरीदारों में ज्यादातर एक ही समुदाय के लोग हैं। सवाल ये है कि हिंदू परिवार आखिर क्यों पलायन कर रहे हैं? हो रहा है ना, आपको भी मालूम है, कोई फिजा खाली हो गया है। कहा ना, आपको प्रस्ताव पारित किया है। संघ जाके वहाँ अभी तुरंत सेना लेके लड़ा चढ़ा तो नहीं कर सकता। हम तो शासन से आग्रह कर सकते हैं, समाज से आग्रह कर सकते हैं, जनमत बना सकते हैं। शासन से कहा है कि विश्व में बनाइए, आप यूएनओ में उठाइए, मानवाधिकार आयोग में उठाइए। तो जो मैंने बताया ना, कूटनीतिक और जो संवैधानिक प्रयास हो सकते हैं, कानूनी प्रयास हो सकते हैं, बाकी सरकार को करना है, वो उसके आगे क्या कर सकती है। संघ की उसमें कोई भूमिका नहीं है। कुछ कुछ जगह से हो रहा है, एकोमोडेशन हो रहा है सब जगह। जैसे कुछ बस्तियां हैं जहाँ संघ के लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, आप घबराने की जरूरत नहीं। ऐसा भी नहीं है कि कोई समाज उनको परेशान कर रहा हो। अनावश्यक आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। कई जगह सब लोग बड़े सहचर्य भाव से, आत्मीय भाव से भी रह रहे हैं। इसलिए कारण कहीं किसी घटना को घटित होने का भय आप अपने मन में पाल के और अपन आतंकित रहने लगे, ऐसी आवश्यकता नहीं है। भोपाल में हिंदू परिवारों का ये पलायन कोई छोटी बात नहीं है। संघ ने इसे रोकने के लिए हिंदू सम्मेलन और सद्भाव बैठक जैसी कई योजनाएं शुरू करने की बात कही है। संघ का कहना है कि हिंदुओं में सुरक्षा और आत्मविश्वास पैदा करना होगा। देखिए, उनका जो सर्वे होता है बहुत माइक्रो होता है और इसलिए राजनीतिक तौर पर या प्रशासनिक तौर पर इस तरह के सर्वे नहीं हो पाते। लेकिन संघ का जो सर्वे होता है वो व्यक्ति व्यक्ति, डोर टू डोर होता है और इसलिए उनकी सर्वे में सत्यता है, इसको नकारा नहीं जा सकता। और समाज भी सक्रिय रहे, सब लोग अपने नाते रिश्तेदारों की सुरक्षा में भी सक्रिय रहें, सामाजिक संगठन भी सक्रिय रहें और हमारी और सबकी नैतिक दायित्व है कि डरे नहीं, लोग निडर होकर जहां रह रहे हैं वहां रहें। और अगर कहीं कोई अपराधी इस तरह की वारदात करता है तो उससे लड़ने के लिए हम तैयार हैं, प्रशासन भी लड़ने के लिए तैयार है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद बीजेपी और संघ इसे बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर हिंदुओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये सब चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। वहीं आरएसएस ने यह भी कहा है कि 2 अक्टूबर से 6 नई योजनाओं पर काम किया जाएगा, जिसमें हिंदू जागरूकता, सामाजिक एकजुटता और संस्कार शिक्षा को बढ़ावा देने की योजना है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये पहल हिंदू पलायन को रोक पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ संजीव उनियाल, राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं, यशपाल सिंह सिसोदिया, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुकेश नायक,
प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी, अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन, हमारे साथ हमें जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करेंगे। सबसे पहले यशपाल सिंह सिसोदिया के पास चलते हैं। यशपाल जी, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि 22 साल से आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में। बीच में 2 साल एक बार कमलनाथ जी आए थे और आरएसएस रिपोर्ट जारी करती है लगभग 30 साल की, 3 दशक की। तो ये सिस्टम ही समझ नहीं आ रहा है। आप खुद को दोषी ठहरा रहे हैं, खुद को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, या फिर आपके रहते सरकार में पलायन की स्थिति बनी है? जिम्मेदार कौन ठहराया जाएगा इसके लिए? देखिए विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश में लगातार 2 दशकों से 20 वर्षों से सरकार, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन भोपाल जैसे शहर में अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने अगर भोपाल शहर के चुनिंदा कुछ वे क्षेत्र जहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र के साथ साथ हिंदू भी निवास करते थे, और उन हिंदुओं ने अपने निवास छोड़ करके जाने का मन बनाया है, यहाँ पर लगभग 3 दशकों में 3000 परिवार अगर चले गए हैं, तो संघ की जो पद्धति है विवेक जी, वो हिंदू समाज और हिंदू परिवार में किस प्रकार से कुटुंब प्रबंधन हो सकता है, किस प्रकार से संघ परिवार को साथ लेकर के चले, परिवार क्यों टूट रहा है, परिवार क्यों कट रहा है, परिवार क्यों यहाँ से जाने की कोशिश, इन सारी चीजों पर बारीकी से संघ अध्ययन करता है। और उसको लेकर के प्रांत संघ चालक जी अशोक पांडे जी ने विश्व संवाद केंद्र पर विधिवत रूप से मीडिया से संवाद किया है। सरकार यदि सरकार के ओर से यदि सरकार के पास इस बात के तथ्य और तर्क सशक्त रूप से आएंगे कि किन्हीं कारणों को लेकर के, दबाव को लेकर के और ऐसी परिस्थितियों को लेकर के जिसके कारण से हिंदू पलायन कर रहा है, तो निश्चित रूप से संघ ने जो डोर टू डोर या संघ का जिस प्रकार से 100 वर्ष पूरे होने के को लेकर के जो 6 योजनाएं पर संघ काम कर रहा है, उसी में जिस प्रकार से हिंदू सम्मेलन होंगे, सद्भावना शिविर होंगे, समरसता का भाव होगा, और इन सारी चीजों को लेकर के अगर विवेक जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किन्हीं चीजों का अध्ययन कर रही है, तो सरकार की यदि जानकारी में आएगा, सरकार को जानकारी दी जाएगी, तो सरकार निश्चित रूप से उन कारणों को तलाश करेगी जिन कारणों को संघ ने उजागर करने की कोशिश करी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य की राजधानी में 3 दशक से पलायन होता रहा और आपको, आपकी सरकार को कानो कान तक खबर नहीं लगी? ये तो दीपक तले अंधेरा वाली बात हो गई। आप हिंदू हितों की बात करते हैं, आप पड़ोसी मुल्कों में अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, लेकिन आपके ही एक राज्य में जहां 22 साल से आपकी सरकार है, जहां पर राजधानी के अंदर इस तरह से लगातार हो रहा है और आपको खबर नहीं मिली? सर विवेक जी देखिए, संघ ने किस परिस्थितियों के अनुकूल उन चीजों को खंगालने की कोशिश करी, तथ्य और तर्क दिए हैं, सामने जब आएंगे और कहीं ये स्थिति नहीं बन जाए संघ परिवार की विचारधारा में, जिस प्रकार से कश्मीर में हिंदुओं का पलायन हुआ था, धीरे धीरे हिंदू चलते चले गए और वहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में एक तरफा उनका स्थान बन गया। तो ये घटनाएं घटित ना हो, दूध का जला भी छाछ को फूक फूक कर पीता है। और अगर ऐसी चीजें संघ विचार कर रहा है विवेक जी, तो निश्चित से नहीं, आप विचारणीय है। मैं वही बात, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई ये गलत सवाल उठाया गया या पूछा गया या रॉन्ग मुद्दा उठाया गया। मैं बस ये कह रहा हूं कि आप कश्मीर का भी एग्जांपल दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? भाई 22 साल से अगर आपको भनक नहीं लगी तो ये तो समझ में नहीं आने वाली बात है। ये तो बाउंसर जैसी स्थिति है फिर सरकार के लिए। आप कह रहे हैं भाई संघ ने कोई मुद्दा सामने रखा है तो उस पर हम काम करेंगे। मैं उनियाल जी का एक रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद में मुकेश नायक जी और रशीदी जी आपके पास आ रहा हूं। उनियाल सर। विवेक, आप क्या इसको इतना साधारण और स्पष्टता से समझ पाएंगे? ये कोई एक साधारण मुद्दा नहीं है। मोड ऑफ ऑपरेंडी बहुत जबरदस्त खतरनाक तरीके से नेक्सस फैला के किया जाता है। ये इतना आसान नहीं है, टेंजिबल नहीं है। हमारे लॉ में कहा जाता है टेंजिबल मतलब जिसको आप टच करके देख सकते हैं। विजिबल भी नहीं है, इंटेंजिबल भी नहीं है। ये लगभग ऐसी घटना है जो कि सोशल चेंज के साथ साथ टेक प्लेस करती है और इसको कोई सरकार नहीं पकड़ सकती, क्योंकि कोई जासूसी तंत्र जो है मोहल्लों में नहीं खड़ा होता। कोई किसी सरकार का जासूसी या पुलिस का एक डिपार्टमेंट ऐसा नहीं जो ये देखे कि पलायन कैसा हो रहा है।
ये तो सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक जैसा एक बिरला ऑर्गेनाइजेशन ही समझ पाता है, जो कि समाज के बीच में जाके काम करता है, लोगों के बीच में काम करता है, सेवा का काम करता है, जिसके 52 विविध संगठन है जो आपस में समन्वय बनाने के लिए एक साथ बैठते हैं। और जब एक मोहल्ले का मुख्य शिक्षक कार्यवाह, उसके बाद मंडल कार्यवाह, उसके बाद जिला कार्यवाह, विभाग कार्यवाह, संघ चालक, नगर, जब सब आपस में बैठते हैं और समझ पाते हैं कि अरे प्रवीण जी 30 साल पहले चले गए, प्रवीण जी का बेटा 20 साल से जमा था वो भी चला गया, अपने कृष्ण जी जो 23 नंबर गली में रहते थे वो चले गए। ये पूरी घटना को कभी भी साधारणता ना ले। मैं विवेक आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब मैं पहली बार स्वयंसेवक बना तो मुझे बहुत सारी बातें अजीब सी लगी। मैं संघ का स्वयंसेवक रहा हूं 6ठी 7वीं क्लास में, पर वो जैसे जैसे मैंने देखा 15 साल 10 साल के बाद वो बातें बिल्कुल ठीक लगने लगी। तो संघ की इस बात को आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हिस्टोरिकली इसकी वीडियो भी सेव हो जाएगी, लोग समझ पाएंगे कि आपने कितनी साधारण सी बात को, आपने उस टॉपिक को उठाया और समाज को उस टाइम जागृत करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बात कही। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष ऐसे पूरे नहीं हो रहे, बहुत आए बहुत गए। कांग्रेस सेवा दल बना इनके साथ, कम्युनिस्ट पार्टी भी उसी टाइम बनी थी 1925-26 के आसपास, क्या दुर्दशा हो गई है उसकी। और कांग्रेस सेवा दल, कांग्रेस और सेवा विरोधाभास में रहने वाली वो पार्टी, वो क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि एक परिवार के साथ खड़ी रही। परंतु जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी ऐसा एक एनजीओ जनमत तैयार करता है और संगठन तैयार करता है, तो वो जानता है, समाज की नस को पहचानता है, समाज के बीच में कार्य करता है, तो वो समझ पाता है इन चीजों को। ये आपको, मुझे लगता है आपकी बात का ये एक मात्र उत्तर यही है जो आपने पूछा, सरकार को क्यों नहीं पता लगा। जी रशीदी जी क्या कहेंगे? कह रहे कि बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से इसे अंजाम दिया जाता है, इसको पता करना बहुत आसान नहीं होगा। देखिए, कोई भी आदमी कुछ भी कह सकता है, स्वतंत्र है इस भारत में हर आदमी कहने के लिए। लेकिन ये स्वाभाविक है, जहां हिंदू मोहल्ले में मुसलमान कम होते हैं वहां वो अनकंफर्टेबल होते हैं, और जहां मुस्लिम महलों में हिंदू कम होते हैं वो वहां अनकंफर्टेबल होते हैं। ये अजीब सी स्थिति है कि इसको जो है हिंदू मुस्लिम रंग दे दिया जाता है। कुछ लोग जो है अपने काम के कारण, कुछ लोग जो है किसी और परिस्थिति को लेकर वहां से चले जाते हैं, मकान बेच देते हैं। जाहिर बात है, जो जिस समुदाय के ज्यादा लोग होते हैं वही उस मकान को खरीदे, दूसरा तो कोई खरीदेगा नहीं। तो इसको पलायन का नाम दे देना मैं समझता हूं कहीं से भी उचित नहीं है। और जो आपने बाइट सुनवाई संघ के प्रोफेसर की, मुझे तो उसमें ऐसा कुछ नहीं लगा कि उन्होंने कहा हो कि ये बहुत विचित्र स्थिति है और इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस पर बाकायदा डिबेटें होनी चाहिए, ऐसा तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ है किसी के दिल में, वो ऐसा डर कर क्यों रहे। और ये बिल्कुल सही बात है, मुसलमान भी क्यों डरे, हिंदू भी क्यों डरे। जहां रह रहा है उसके लिए कानून व्यवस्था, उसके लिए संविधान व्यवस्था हर जगह है। आप जो दलील दे रहे हैं वो थोड़ा सा, वो दलील हजम नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही मैं आपको बताता हूं। इस देश में 140 करोड़ की आबादी में 110 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं, लेकिन मुसलमान तो इस देश में सेफ हैं। मुसलमान इस देश में एशिया में सबसे ज्यादा संपन्न मुसलमान माने जाते हैं। खाड़ी देशों की बात अगर हम अलग कर दें, तो अगर आप जो दलील दे रहे हैं वो फिट बैठती ही नहीं है। फिर इसमें आप कह रहे हैं मुसलमानों के बीच हिंदू सेफ नहीं है, लेकिन हिंदू मुसलमानों के बीच सेफ नहीं है। जी, अरे मेरी बात को क्यों अन्यथा ले रहे हो? मैंने सेफ की बात नहीं, मैंने कहा अनकंफर्टेबल होता है ये। मतलब इसको आप कैसे पेश करेंगे? अनकंफर्टेबल मतलब क्या? नहीं, सेफ अलग, बिल्कुल सेफ अलग चीज है। ये समझना कि भाई मैं महफूज नहीं हूं वो अलग चीज है, और मैं अपने आप को थोड़ा सा अनकंफर्ट महसूस करता हूं कि हाँ भाई, अगर मैं हिंदू महल्ले में होता है हिंदू होकर, या मैं मुस्लिम महल्ले में होता मुस्लिम होकर, तो वहां स्थिति अलग होती है, ये सोच अलग होती है। तो इसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखिए। अभी आप अगर भारत में 110 करोड़ हिंदुओं के बीच में मुसलमान खुशी खुशी रह रहा है, तो मुझे नहीं लगता कहीं कोई आपत्ति होनी चाहिए अगर कोई हिंदू परिवार किसी मुसलमान के बीच में रह रहा है, उसको वहां से मजबूरी होकर पलायन होना पड़े। आपने अभी कहा कि 110 करोड़ हिंदू हैं। ये तो अजीब सी स्थिति है ना कि 110 करोड़ हिंदू हैं और वो सेफ नहीं है। ये तो आप मुस्लिम बहुल पॉकेट्स में खुद को सेफ नहीं मानते और मकान बिका हुए के वो लगा देते हैं, पोस्टर चस्पा कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? मैं बस यही पूछना जानना चाह रहा हूं आपसे। मैं बता रहा हूं, आपके हिसाब से 20, 25, 30 करोड़ मुसलमान तो सेफ है और 110 करोड़ हिंदू सेफ नहीं है। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। मुस्लिम पॉकेट्स में जो बात आरएसएस कह रहा है कि भोपाल में मुस्लिम बहुल इलाकों से हिंदुओं का पलायन हुआ, ऐसा क्यों है? नहीं, बिला वजह उसको हवा देने की बात मत करो।
मैंने भी उनको सुना है सर, और अच्छे से सुना है। मैं हवा देने उन्होंने वाला कोई कौन ऐसी होता बात हूं? नहीं, कोई मैंने ऐसी तो बात उन्होंने डिबेट नहीं रशीदी जी बुलवाई है। हाँ हाँ ठीक उस है, खबर डिबेट पे कीजिए जो आप। खबर निकली है आरएसएस के एक प्रोफेसर के बयान पर, बस इतनी सी बात है। मैं मुकेश जी के पास जा रहा हूं, जल्दी से मुकेश नायक जी के पास जा रहा हूं। प्रोफेसर का ये मुकेश नायक जी, क्या ये बेफिजूल की बात है? या मध्य प्रदेश में अगर 3 दशक में डेमोग्राफिकल चेंज आया है तो एक मुद्दा है। मुकेश जी। मैं 30 साल से भोपाल में रहता हूँ जी। और भोपाल के माइनॉरिटी के लोगों से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है और मैं स्वयं हिंदू हूँ और बहुत पारंपरिक हिंदू हूँ। अभी जब आपने इनसे प्रश्न पूछा था बीजेपी के प्रवक्ता जी से, तो आपने कहा था कि 22 साल से बीजेपी की सरकार है, ये हिंदुओं में पलायन क्यों हो रहा है? तो प्रश्न तो इनसे पूछा जाए कि सरकार कैसी चला रहा है भाई, किस तरह का मनोवैज्ञानिक वातावरण बना रहे हैं, किस तरह की सुरक्षा लोगों के बीच में दे रहे हैं कि लोग अपने घर बेच के जा रहे हैं। क्या हो गया इन 22 सालों में, 10 सालों में कि जो समतामूलक भारत है, जो समावेशी दृष्टिकोण है लोगों का, और जो सांस्कृतिक मेल जोल है और जो सद्भावपूर्ण वातावरण है, उसमें ऐसी क्या साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी आ गई कि नए भोपाल से मुस्लिम पलायन कर रहे हैं, पुराने भोपाल से हिंदू पलायन कर रहे हैं। और आरएसएस ने जो सर्वे किया है, अगर इनको हिंदुओं की इतनी चिंता है तो इस बात का सर्वे करें कि कितने लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, इस बात का सर्वे करें कि कितने लोगों के पास मकान नहीं है। ये जनसंख्या, ये जाति के आधार पर जनसंख्या की गिनती का विरोध करते हैं, जबकि इसका मकसद ये है कि हम उस अंतिम आदमी तक पहुंचना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि देश में कितने लोग कितनी गरीबी में, अशिक्षा में, भूख में, बेरोजगारी में जीवन बिता रहे हैं, ताकि हम उसके अनुसार जब हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी तो उसके अनुसार हम अपनी रीति नीति और अपनी योजना बना सकते हैं इस देश के विकास के लिए। तो ये किसका फेलियर है? आप बताइए, सिसोदिया जी से पूछिए, ये किसका फेलियर है भैया? इतनी असुरक्षा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि, मतलब मुकेश जी, आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी के लिए पिच तैयार कर रही है? ये तो आप कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। कैसी एंकरिंग कर रहे हो भाई? जो हम कह नहीं रहे वो बता रहे हो। आपने ही तो कहा कि भाई, आपने ही तो कहा महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं करते, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। आपने ही कहा ना, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी के लिए पिच तैयार करती है पॉलिटिक्स के लिए, और क्या कहने का मतलब होगा इसका? मैंने ये भी नहीं कहा, ये तो आप कह रहे हो। कहां कहा मैंने? चलो कार्यक्रम का पूरा रिपीट करके बताओ कहां कहा मैंने। अरे भाई, तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई बेरोजगारी महंगाई पे बात नहीं करते हैं, बात करते हैं हिंदू मुसलमान की? तुम अपनी सुविधा से, तुम अपने एजेंडे के अनुसार इसका मूर्खतापूर्ण अर्थ निकाल रहे हो। नहीं, देखिए, एक सेकंड, आपने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी की बात ना करके इस तरह के मुद्दों की बात करना, इसके पीछे का मकसद क्या है? हिंदू मुसलमान की राजनीति के लिए ग्राउंड तैयार करना, यही कह रहे हैं आप कह रहे हैं मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं। आप अपनी बात को खुद नहीं समझ पा रहे हैं। आप पहले कहते हैं कि भाई मुद्दे से डाइवर्ट किया जा रहा है, फिर आप अपनी बात से यूटर्न मारते हैं। थोड़ी शांति रखो, बोलने दो, शांति रखो थोड़ा। मैंने ये कहा कि जो सरकार 22 साल से इस राज्य में सरकार चला रही है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि उसकी सरकार के छत्रछाया में लोग सुरक्षा महसूस करें, लोगों को ये लगे कि हम सुरक्षित हैं, हम पर कोई दुख आएगा, मुसीबत आएगी, कोई कानून व्यवस्था की स्थिति बनेगी तो सरकार हमारी मदद करेगी। ये वातावरण क्यों नहीं बन पाया? और आप कह रहे हैं मैं ऐसा बोल रहा हूं, तुम अपनी बात मेरे मुंह में डाल रहे हो। ठीक है, मैं उनियाल जी से जवाब लूं और उसके बाद साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़े उनसे जवाब लेंगे। उनियाल से आपका पहला रिएक्शन। जी। बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप इस तरह से पोल खोलेंगे लाखों दर्शकों के सामने लोगों की, तो फिर ये भड़केंगे ना वो तो पर्सनल अटैक करने लगेंगे। जब आप उनकी बात को पॉलिटिकली एनालाइज करके और 2 into 2 4 बोल दोगे, 2 into 2 4 थोड़ी बोला था मैंने। अरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अपने इंग्रेडिएंट्स हैं, अपना उनका संविधान है, अपना उनका काम करने का तरीका है, अपनी उनकी योजनाएं हैं, अपनी उनके प्रवास है, और ये बीच में टपकेंगे। उनका अपना संविधान है, बीच में क्यों टपके? बहुत अपने को शालीन दिखाते हैं, अपने संनीला जी बीच में अब बात क्यों नहीं करने देते? आपको क्या चुलबुलाहट हुई? आप क्यों चुप रहते नहीं? अपनी बारी में क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं रहते? मौलाना जी, आपको जवाब मिलेगा, आपका जवाब मिलेगा। आप थोड़ा पढ़ लिख लिया करिए, आप अपना पढ़ लिख लिया करें, थोड़ा सा पढ़ाई करें, थोड़ा पढ़ाई करें,
थोड़ा सा पढ़ाई करें। एक एक करके आपका सवाल मैं पूछ लेता हूँ। संविधान रशीदी जी एक एक करके, रशीदी जी एक एक करके जवाब आने दीजिए। रशीदी जी एक एक करके जवाब आने दीजिए। कांग्रेस पुनियाल जी वो कह रहे हैं कि क्या संघ का अपना संविधान है। ठीक है, एक सेकंड मैं पूछ लेता हूँ। इनको चुप कराइए। हाँ, एक एक करके पुनियाल ऐसा जी। है, थोड़ा सा हमें पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता है। हमें पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता है। हर ऑर्गेनाइजेशन का अगर एक मंदिर की समिति होती है मौलाना जी, तो उसका भी संविधान होता है। संविधान मतलब होता है कि क्या क्या टर्म्स पे काम करेगा, है ना मौलाना जी? अरे आप इतनी उम्र हो गई, आप तो थोड़े पढ़े लिखे हो। आपको ऐसा नहीं है, थोड़े तो हो पढ़े लिखे, थोड़ी बहुत। अरे हर संस्था का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, उनका कहने का मतलब ये। ठीक है, नहीं, उनके ठीक है। अपने मैनिफेस्टो अलग हो सकते हैं। अभी मैनिफेस्टो नहीं भाई साहब, जानबूझ के टपके, हर संविधान के फंक्शन का एक तरीका होता है। उनको पता है कि विषय तो है नहीं बोलने के लिए, काम करने का एक तरीका होता है। यशपाल जी के जवाब ले जल्दी। मुकेश नायक जी जो सवाल कर रहे हैं, एक एक करके। यशपाल जी, सरकार क्या इसकी जिम्मेदारी लेगी जो 3000 हिंदुओं का पलायन 3 दशक में हुआ है? एक एक करके सर, एक एक करके। पुनियाल जी जल्दी से पूरा कीजिएगा, 10 सेकंड उसका। यशपाल जी के पास जा रहा था इनकी, इसलिए ये शोर मचा रहे थे मौलाना बाबू। इन्हीं मौलानों की वजह से जो है ना पलायन हो रहा है जी। यशपाल जी, अपनी जबान को लगाम दो भाई, अपनी अरे जबान जाओ को ना लगाम आप। दो। पैर तो आप खबर तो यशपाल जी एक एक करके। इस तरह की बात नहीं, नॉट एट ऑल, नहीं पर्सनल रिमार्क नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, बात मुद्दों की कीजिए, फैक्ट की कीजिए प्लीज। मैं फिर से अपील कर रहा हूँ, कौन खबर में नहीं है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं हमारा चैनल इसको सपोर्ट करता है। यशपाल जी से सवाल ले रहे हैं, 3 दशक से आपकी सरकार है, क्या सरकार की जिम्मेदारी बनती है? यशपाल जी अपनी बारी बोलेंगे प्लीज। यशपाल जी स्क्रीन पे, सिंगल स्क्रीन पे प्लीज। रशीदी जी एक सेकंड प्लीज, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा यहाँ चैनल पे। यशपाल जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली चाहे केंद्र की मोदी जी की सरकार हो या मध्य प्रदेश में माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, एक एजेंडे पे काम कर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और विवेक जी, अगर संघ ने डोर टू डोर अगर इस प्रकार से कोई सर्वे किया है और उसको उजागर किया है और उस पर अगर तथ्य और तर्क के साथ अगर सरकार के संज्ञान में तब ये बात आ जाएगी कि किन दबाव के कारण से वे पलायन कर रहे हैं, तो देखिए संघ का तो काम ही यही है। संजीव जी ने, उनियाल जी ने बहुत अच्छी बात कही है, कुटुंब जो समन्वय करने का काम, राष्ट्र चिंतन का काम और समाज चिंतन का काम संघ करता है। और इसी में यदि स्वयं सेवकों ने और नगर बस्ती के कार्यकर्ताओं ने, संघ के प्रमुख पदाधिकारियों ने अगर भोपाल की बस्तियों का सर्वे किया है और उस सर्वे में अगर ये बात आई है, तो बात सरकार मुकेश नायक जी कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी की बात ना कर ये बातें करना एजेंडा क्या है? दूसरी बात ये कि आपकी सरकार का फेल्योर नहीं तो और क्या है? नहीं, देखिए मुकेश जी पॉलिटिकल बात कर रहे हैं और बेरोजगारी दूर करने का काम भी तो हमने किया है। प्रधानमंत्री आवास अगर हिंदुओं को मिल रहे तो मुसलमानों को भी मिल रहे हैं। हमने सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास किया है। और आज अगर आप देखेंगे तो क्या भारत की स्थिति ठीक नहीं सुधरी क्या? क्या किस प्रकार से गरीब कल्याण के एजेंडे को लेकर के हम चल रहे हैं, चाहे वो मुसलमानों के लिए चाहे हिंदुओं के लिए? लेकिन ठीक है सर, मुकेश जी तो को डाइवर्ट कर रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का मुद्दा अगर आरएसएस ने उठाया है तो इस मुद्दे की बात भी होगी और इस मुद्दे पर चर्चा भी